हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर बीकॉम प्लेन और बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो कर रहे हैं उनके फर्स्ट ईयर के पोर्शन में एक लेसन है जिसका नाम है फायर इंश्योरेंस क्लेम। और ये फायर इंश्योरेंस क्लेम जो लेसन है ये आपको कैसे करना है, तो ये आपको मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये अगर समझेंगे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, कंसेप्ट तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। ये लेसन में तुम्हें ये पता करना होता है कि तुम्हें जिस दिन गोडाउन में आग लगी है उस डेट को हमारे गोडाउन में कितना गुड्स का स्टॉक रखा हुआ था। तुम्हें तो ये गोडाउन में गुड्स का सेलिंग बाइंग होते रहता है। अब कितना स्टॉक गोडाउन में हमारे एट टाइम है ये हमें पता नहीं रहता है, और किसी भी डे में आग लग सकती है गोडाउन में। और गोडाउन में जिस दिन आग लग जाती है उस दिन हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक होता है हमको ये पता करना होता है फायर इंश्योरेंस क्लेम के लेसन में, कि जिस डेट को आग लगी है और डेट को हमारे गोडाउन में कितने अमाउंट का गुड्स था, ताकि हम इंश्योरेंस कंपनी से उस अमाउंट का क्लेम मांग सके। अब देखो इसमें तुमको बच्चों क्या करना होता है कि देखो, अब तुम याद करो जब तुम 11th या 12th ये सब करते थे तो उस समय तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ये सब रिकॉर्ड होता था, और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता था। ध्यान में बैठाओ ये पॉइंट कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक होता था। अब तुम्हें उसी फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तुम्हें ओपनिंग स्टॉक, परचेज कितना किया, तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट कितनी लास्ट ईयर मिली थी, उस हिसाब से ही इस साल की भी ग्रॉस प्रॉफिट पता करना रहेगा। और उसके बाद सेल्स तुम्हें दिया होगा। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, एवरीथिंग सब कुछ ऐड करके क्रेडिट साइड के सेल्स को माइनस करोगे तो बैलेंस जो बचता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वही होता है, उसी को हमको कैलकुलेट करना होता है। लेकिन देखो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको जब तक ट्रेडिंग अकाउंट में ऑल इंफॉर्मेशन पता नहीं रहेगी तब तक आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल पाओगे। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल दिया है, मगर क्लोजिंग स्टॉक आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। और जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालोगे ट्रेडिंग अकाउंट इनकम्प्लीट रहेगा। तो उसके लिए देखो क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले ना लास्ट ईयर का सारा इंफॉर्मेशन पहले दिया होता है। तुम्हें लास्ट ईयर का भी ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, करंट ईयर का भी ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, लास्ट ईयर का भी परचेज दिया रहेगा, करंट ईयर का भी परचेज दिया होगा, लास्ट ईयर का भी सेल दिया होगा, करंट ईयर का भी सेल दिया होगा। अब सबसे पहला काम फायर इंश्योरेंस क्लेम में तुम्हें क्या करना है कि पहले पुरानी वाली ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हें बनाना है, जिसको तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 का बनाना है। फिर उसके बाद करंट ईयर का तुम बनाओगे और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर पता करोगे। अब सुनिए ध्यान से, देखो तुम्हें लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा सब में। वो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग समझो अच्छे से। तुम्हें दो छोटी सी ट्रेडिंग अकाउंट इसमें बनानी होती है, बस कोई बहुत हार्ड काम नहीं होता है। तुम्हें दो ट्रेडिंग अकाउंट बनानी होती है। लास्ट ईयर की ट्रेडिंग अकाउंट बनानी होती है हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता करके, और उसी हिसाब से उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट करंट ईयर में भी उतना ही परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट लेने के लिए। हमें ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए हमको ये अज्यूम करना पड़ता है कि लास्ट ईयर जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज था वही ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज हमें करंट ईयर की ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखना पड़ता है।
तो लास्ट ईयर की ट्रेडिंग अकाउंट बनानी पड़ती है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पहले पता करना होता है। फिर करंट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं उसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ऑलरेडी हम निकाले रहते हैं, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर लेके स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर निकाला जाता है। सबसे पहले देखिए तुम्हें क्या करना है कि लास्ट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक दिया है वो सबसे पहले लास्ट ईयर की ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे ऊपर लिख देना है। फिर लास्ट ईयर का परचेज तुम्हें लिखना है लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में, लास्ट ईयर का सेल तुम्हें लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस डेबिट करना है और जितना बैलेंसिंग फिगर बचता है वो अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट रहेगी। और फिर हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। यानी जैसे समझ लीजिए कि अगर 3 लाख आपका लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स दिया है और 90,000 आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आई है बैलेंसिंग फिगर, तो 90,000 ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय 3 लाख रुपीज सेल्स इंटू 100 करोगे तो आपको 30% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। अब आना है आपको नया ट्रेडिंग अकाउंट करंट ईयर का बनाना है, जिस साल में हमारे गोडाउन में आग लगी थी और हमें यह पता नहीं था कि हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक रखा हुआ है। तो देखो लास्ट ईयर की जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है तुमने उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है वही अब करंट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में पहले ओपनिंग स्टॉक बनता है। उसके बाद करंट ईयर का परचेज रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद करंट ईयर का जो अभी ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे उसका सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। फिर लास्ट ईयर तुमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% निकाला था, इस ट्रेडिंग अकाउंट में भी तुम्हें उस सेल्स का 30% ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग का डेबिट का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, अगर वेजेस दिया है तो वो भी प्लस ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करना है पहले, और फिर क्रेडिट साइड का सेल्स माइनस कर देना है। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगा वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा करंट ईयर का, यानी जिस डेट को हमारे गोडाउन में या हमारे शॉप में आग लगी है उस डेट को हमारे गोडाउन में इतना स्टॉक रखा हुआ था ये हम पता कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा सम, पहले सम छोटा नहीं है, आपको इसी लेवल का सम गिराया जाता है। मैं आपको एक सम बताता हूँ, देखिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन 18 अक्टूबर 2014 ओके द प्रीमाइसेस ऑफ मिथिला वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब 18 अक्टूबर 2014 को मिथिला के प्रीमाइसेस में आग लगी, बट सफिशिएंट रिकॉर्ड वेयर सेव्ड फ्रॉम विच द फॉलोइंग पर्टिकुलर वेयर फाउंड। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको लिखा है कि स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2013, यानी ये ओपनिंग स्टॉक है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 ये क्लोजिंग स्टॉक है। परचेज है फर्स्ट ईयर ये 13-14 का, सेल्स है 13-14 का। परचेज 1 अप्रैल 2014 टू आग लगने तक की डेट का परचेज यहाँ दिया है और नेक्स्ट सेल्स यहाँ दिया है। थोड़े से आपको एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। स्टॉक ऑन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2014 वाज वैल्यू 10% अबव कॉस्ट। अब देखिए बच्चों जो वहाँ पे इसमें ट्रिगी पॉइंट होता है वो आपको यहीं पे डिफ़िकल्ट लगता है। अब देखिए इसमें एडजस्टमेंट में क्या दिया है कि 31 मार्च 2014 का जो स्टॉक था हमारा रिकॉर्ड में वो 10% अबव कॉस्ट था, यानी 10% उसकी वैल्यू बढ़ा के लिखी हुई थी। ओके, 10% उसकी वैल्यू बढ़ा के लिखी हुई थी। ओके, तो हमको उसको एक्चुअल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है। ये एडजस्टमेंट 1-2 होते हैं फायर इंश्योरेंस क्लेम के लेसन में। अभी स्टॉक जो हमारे पास था वो ऑलरेडी
31 मार्च 2014 यानी ये वाला क्लोजिंग स्टॉक जो था 99,000 का था, बट वो 10% बढ़ा के लिखा गया था। तो हमको उसको एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना रहेगा। और उसको किस तरह से किया जाता है? टोटल हमारा स्टॉक है 99,000 का। देखो 31 मार्च 2014 99,000 का स्टॉक है, तो हमें लिखना है 99,000। ये एक्चुअली 10% ज़्यादा दिया हुआ है वैल्यू। इसकी वैल्यू जो एक्चुअल में है वो 10% ज़्यादा लिख दी गई है। हमको इसको पूरे लेवल में लाना है 100% पे और डिवाइड बाय 110 करना है। तो ये आ जाएगी वैल्यू 90,000। ओके, तो ये 99,000 जो दिया है ऑलरेडी 10% बढ़ा के लिखा है। अब हमको इसको एक्चुअल वैल्यू पे ही ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, जो हम सॉल्व करेंगे सब। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक 90,000 दिखाना पड़ेगा। ओके, बाकी सारे इंफॉर्मेशन हमको वैसे ही लिखने हैं। ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ दिया है नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक इतना ही है, सेम, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है। तो 67,200 ओपनिंग स्टॉक 67,200। ओके, लास्ट ईयर का परचेजेस कितना है? ये 8,38,800। तो हमें वो लिखना है परचेजेस 8,38,800। फिर हमें लास्ट ईयर का सेल्स है, ये दिया है 10,20,000, तो उसको लिखना है सेल्स 10,20,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक जो हमें दिया था, देखो 1 अप्रैल 2013 का जो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक है लास्ट ईयर का, और 31 मार्च 2014 का जो डेट देख लो आगे पीछे है 1 अप्रैल 2013, 31 मार्च 2014, मतलब ये बाद वाला डेट जो है ये क्लोजिंग स्टॉक है 99,000 का। तो बट वो 10% एक्स्ट्रा है, तो हम एक्चुअल वैल्यू पे यानी 90,000 पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे भाई क्लोजिंग स्टॉक 90,000। ओके, अब यहाँ पे हमें 10,20,000 सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक 90,000 दोनों को ऐड कर दिए तो 11,10,000 आया। और ओपनिंग स्टॉक 67,200, परचेज 8,38,800, ये सब माइनस किए तो हमें बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट मिली, ग्रॉस प्रॉफिट 2,04,000। ओके, तो सबसे पहला काम हमें ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारी 2,04,000, सेल्स है 10,20,000, इंटू 100 किए तो हमें 20% लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट मिली थी। ये इन्फॉर्मेशन हमने पता कर लिया। अब हमें करेंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। करंट ईयर में अब यही क्लोजिंग स्टॉक जो 90,000 का है करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। फिर करंट ईयर का परचेज देखो बच्चों कितना है, ये है नीचे वाला 1 अप्रैल 2014 से 18 अक्टूबर 2014, 4,95,200, तो वो रिकॉर्ड कर देना है। सेल्स कितना था? 5,19,000, 5,19,000 रिकॉर्ड कर देना है। अब यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन दिया है कि मिथिला हैज़ विदड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, यानी इसने ड्राइंग निकाला है 25,000, तो वो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। 11 से ही आप लोग पढ़ रहे हो। तो गुड विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 25,000। अब हमें जो ये ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर की 20% ली गई है, अब ये करंट ईयर में भी हमें एज्यूम करना है कि इस पर भी 20% ग्रॉस प्रॉफिट लेना है। तो 5,90,000 इंटू 20% इज इक्वल आ जाएगा 1,03,800। ओके, अब इसके बाद टोटल ऑफ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू हमें पता चला कि 1,45,000 स्टॉक हमारे पास था उस डेट को जिस डेट को हमारे गोडाउन में आग लगी। अब ये हमें आंसर तो पता चला। ओके, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारे पास था 1,45,000। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज़ और तुम्हें ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो गुड्स का हमने पॉलिसी लिया है, इंश्योरेंस क्लेम जो लिया है, वो अमाउंट देखा जाता है कि कितना है,
और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी थी उस दिन स्टॉक कितना था। अगर कहीं ऐसा हुआ कि जिस डेट को आग लगी है हमारे गोडाउन में, उस डेट को हमारे गोडाउन में स्टॉक का अमाउंट ज़्यादा था और हमने पॉलिसी जो लिया था वो कम अमाउंट का लिया था, तो हमें एक छोटा सा फार्मूला लगाना पड़ता है। मतलब जैसे भी समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने पॉलिसी अमाउंट देखो दिया हुआ है, पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है कि 1,20,000, यानी हमने केवल 1,20,000 का हमने पॉलिसी लिया था। लेकिन जिस डेट को आग लगी उस डेट को हमारे पास गुड्स 1,45,000 का जला था। इसका मतलब कि पॉलिसी अमाउंट से ज़्यादा स्टॉक हमारा जला था। तो क्या कभी पॉसिबल है ऐसा कि जितना हमने इंश्योरेंस लिया है उससे ज़्यादा का हमारा स्टॉक जल जाए और इंश्योरेंस कंपनी उससे ज़्यादा अमाउंट देगी? नहीं। तो इसमें एक फार्मूला लगता है, एक्चुअल लॉस पहले बताना पड़ता है। एक्चुअल लॉस मतलब क्या होता है कि जैसे 1,45,000 का तो गुड्स रखा हुआ था हमारे पास जिस डेट को हमारे गोडाउन में आग लगी, बट इसमें से कुछ ऐसे थे जो जलने से बच गए और स्क्रैप में बिक गए, उसको सॉल्वेज कहा जाता है, स्टॉक सॉल्वेज, यानी कुछ ठीक ठाक कंडीशन में थे, उसका हमें वर्थ मिल गया। तो मतलब 1,45,000 में से 29,000 के गुड्स जलने से बचे सॉल्वेज वैल्यू, तो वो माइनस कर दिया जाएगा। तो टोटल हमारा स्टॉक जो एक्चुअल में जला वो 1,45,000 माइनस 29,000 इज इक्वल टू 1,16,000। तो 1,16,000 का एक्चुअल गुड्स हमारा जला। तो हमें फॉर्मूला ये लगाना पड़ता है एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस यानी जो सॉल्वेज माइनस करके मिला है 1,16,000 डिवाइड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी उस डेट को जिस डेट को आग लगी उस दिन कितना स्टॉक था 1,45,000 इंटू क्लेम अमाउंट या पॉलिसी अमाउंट, ये 1,20,000 का पॉलिसी था, तो 1,20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 96,000 इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने का परमिशन है। मतलब ये फार्मूला लगा के जब तुम निकालोगे तो तुम्हें हमेशा तुम्हारे गुड्स का स्टॉक कितना भी रखा होगा उस दिन, लेकिन अगर तुमने पॉलिसी कम अमाउंट का लिया है तो आंसर तुम्हारा कम ही आएगा। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर आ गया। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, घबराना नहीं, पूरी तरह से मैं सारे बच्चों के लिए एनी टाइम खड़ा हूँ।